देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश को अब इंडिया के कहर से कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट बहुत जल्द इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उनका भी जो है बांग्लादेश को सीधी सीधी वार्निंग है कि हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दुर्गा पूजा चल रही है, हर तरफ जो है सनातनी जो है इस त्योहार को मना रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर भी अटैक्स शुरू हो गया है। साथ साथ उन्होंने काली टेम्पल के अंदर से जो काली माता का जो क्राउन है जो कि मोदी साहब ने वो मुकुट गिफ्ट किया था वो भी चुरा लिया। मोदी साहब को बार बार प्रोवोक करना, इंडिया को प्रोवोक करना, पहले ही इनका बेड़ा गर्क हो चुका है क्योंकि जब से इन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए तब से इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। और इसके ऊपर जाहिर है इंडिया के 140 करोड़ आवाम की ताकत और बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत मुश्किल का शिकार होने जा रहा है। हम बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 6 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश जो है IMF के दरवाजे पे खड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर इंडिया ने इसको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया तो बांग्लादेश का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बार बार इंडिया को प्रोवोक क्यों किया जा रहा है? ये क्या इंडिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है बांग्लादेश में? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं, लाज़मी बात है। हाँ। जो अभी जो मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। आज ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया को पता है। दरमियान ये जो जिस तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और काली टेम्पल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। अब बज़ाहिर ये था, उन्हें ये लगता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है, जो हिंदू या हिंदू मुस्लिम का कम्बिनेशन जितना भी है, उनके दरमियान और उनके बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक अच्छे मरासिम जो है वो डेवलप होंगे। और हुए भी सर, हुए भी। हाँ। अब हुए क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुइज्म ने ये लिया, इंडिया वालों ने, कि वहाँ पे भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया हर किस्म की, तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन। आप देखिए नेशनलिस्ट मैं क्या मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी होगी, हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होंगी। इसी तरह इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला? हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिलानी है। मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, इस हवाले पे मोदी जी ने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश का बुरा टाइम आने वाला है। और एस जयशंकर जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी बोला है कि अब बांग्लादेश का बुरा टाइम आने वाला है। अभी देखा आप लोगों ने पाकिस्तान के दौरा किया है एस जयशंकर ने एससीओ मीटिंग में 2 दिन के लिए। वहाँ पाकिस्तान की जनता ने एस जयशंकर जी का एटीट्यूड देखा है, मगर अभी बांग्लादेश की जनता भी देखेगी यस जयशंकर जी का एटीट्यूड। वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो अगर देखना तो वीडियो नायला अली खान जी का है, वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, जाके देख सकते हो।
हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। और हम मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, तब तक वीडियो का मजा लीजिए। कि जब से अब ये इनकलाब नफरत तो आ क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी, उसको इज्जत दिलाई। आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। सही है। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया, हाँ। रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था, हाँ। कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है, बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो हैं, आपने बता हाँ। दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है। अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे पहले जो 2 दहाइयां थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश। शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है बड़ी जबरदस्त दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्रीज थी दोनों, आप लोग आसान लफ्जों में ये कह लें। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया। अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई। उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू कर, जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज में होता है। और उन्हें ये लगा कि ये सारे शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेलों में डाला था। शेख हसीना बात जिससे हुई है मानी है, लेकिन सर मोदी साहब के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। देखिए मोदी साहब उनको मेडिकल वीजा देते थे, इंडियन एम्बेसी हजारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीजाज दे रही है। इंडिया अपने बजट में उनको फंड दे रहा है। अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे, इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लग गए, अब इंडिया के जो हिंदू वो कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें, ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकॉट करेगा, जब बाइकॉट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा, और जिससे जो थोड़ी बहुत ही मैशत उनकी रह गई है वो भी खराब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। इंडिया के लिए, अब बांग्लादेश के लिए यही है कि जो वो करना चाहते थे, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो छुड़ा लिया उन्होंने। अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो दोबारा, इंडिया भी ये चाहता है कि उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो दोबारा डेवलप हो। इनको ना जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनको उनके हकूक के बारे में उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो अब उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो जो आया है उनका फाल यूनुस साहब, हाँ, मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो मिनॉरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनॉरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। सर दुख पहुंचेगा। हाँ, तो ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा आपको? वीडियो में मज़ा आया है, नहीं आया? आपकी क्या सोच है? क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यार प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के कमाल के वीडियो लाते रहेंगे। हमारे से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोजाना लाएंगे। और हमारी जो इस वीडियो में सोच है, जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ बहुत ही गलत हुआ, इस हवाले पे नरेंद्र मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, एस जयशंकर जी को एक्शन लेना चाहिए।